सबसे पहले कनाडा से आपको रिपोर्ट करेंगे, जहां पर दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत के गम में ओंटारियो में हज़ारों अफराद का इज्तिमा हुआ। मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को जड़ से उखाड़ेंगे, जैसे दीगर ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला गया। इस वाक़े के मुकाम पर लोगों ने फूल रखकर यकजहती का इजहार भी किया। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत के गम में ओंटारियो में हज़ारों अफराद का इज्तिमा हुआ। मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी शिरकत की। इस मौके पर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को जड़ से उखाड़ेंगे, जैसे दीगर गिरोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला गया था। इस वाक़े के मुकाम पर लोगों ने फूल रखकर यकजहती का इजहार भी किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की याद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने इस शहर को मजबूत किया। कनाडा मुसलमानों के साथ है, मुसलमान तनहा नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुपों को जड़ से उखाड़ देंगे, जैसे दीगर ग्रुपों को दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाला गया था। You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. We can and we will choose a better way. When someone hurts any of us, when someone targets any parent or child or grandparent, we must all stand together and say no. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. ओंटारियो के शहर लंदन के मेयर ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी फैमिली को ट्रक से रोंदने के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। This is a safe city. That's no consolation to this family or to the Muslim community or to Londoners. It is the first time that this has ever happened. This is Sunday night was the day we lost our innocence as a city because we couldn't imagine it could happen here, and it has happened, and we are heartbroken. दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत पर हज़ारों अफराद का इज्तिमा हुआ। शुरका ने वाक़े पर अपने गम का इजहार किया। ये हम कैनेडियंस का मसला है और यहाँ पे जो रेशियल प्रोफाइलिंग है ये बढ़ती जा रही है। I'm really upset about it. And a man named Nathaniel Veltman attacked my friend yesterday in his vehicle and killed my best friend, her mother, her father and her grandmother. लंदन में जो सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोगों की कम्युनिटी है, सारे एक दूसरे को जानते हैं। उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी अब उदास हुई है। कनाडा में हुक्मरान जमात के रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद ने कहा कि इस हादसे के असरात से निमटने के लिए हुकूमत और आलमी बरादरी की मदद चाहिए। किसी भी मुल्क की सरहदें इस काबिल नहीं कि वो इस किस्म की नफरत अंगेजी को रोक सकें। इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेजी के खिलाफ हम सबको यकजबां होना पड़ेगा। हादसे से, इस ट्रेजेडी से हमें कैसे गुजरना है, आई थिंक हमें सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की सपोर्ट भी चाहिए, हमें इंडिविजुअल कैनेडियंस की सपोर्ट भी चाहिए, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी सपोर्ट चाहिए। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कोई भी मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं वो इतने सिक्योर नहीं हैं दैट दीज काइंड ऑफ हेटफुल मैसेजेस अंदर ना आ सकें। एंड आई थिंक इस वक्त पूरी दुनिया में ये फिनोमेना चल रहा है एंड कनाडा इज़ नॉट इम्यून। रुकने पार्लियामेंट सलमा जाहिद ने भी वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। उनका कहना था कि जाँ भाग होने वाले ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए फेडरल सतह पर कोशिशें करेंगे और नस्ली इम्तियाज ख़त्म करने के लिए भी काम करेंगी। I will make sure that we do the work at the federal level so that we can fight this racism, this Islamophobia, and the incidents like this never happen. 2 रोज़ कबल कनाडा के शहर लंदन में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान के 5 अफराद को ट्रक से रोंद डाला था, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। ओंटारियो में मुस्लिम खानदान को ट्रक से रौंदने के मकाम पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर कम्युनिटीज़ के अफराद भी वाक़े पर अफसोस करते हुए मुसलमानों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे बदर मुनीर। लंदन ओंटारियो में दहशतगर्दी के वाक़े ने 3 नस्लों को रोंद डाला है। 20 साला मुलजिम अपनी ब्लैक पिकअप ट्रक में आया और पूरी फैमिली को कुचल डाला, जिसमें 4 अफराद जो हैं वह अब इस दुनिया में नहीं हैं।
ये यादगार बन चुका है। यहाँ पे लोग फूल रख रहे हैं, शम्मे जला रहे हैं। ये जो याद है मुतासरा फैमिली के लिए, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ यहाँ पे पहुँच रही हैं, इजहार यकजहती कर रही हैं, हौसला दे रही हैं, ढारस बंधा रही हैं। बदर मुनीर चौधरी, जियो न्यूज़, लंदन, ओंटारियो। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 77 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इस तरह कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 21,453 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 43,900 कोरोना टेस्ट हुए। मज़ीद 1,118 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 9,36,131 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 2% रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में भी कोरोना केसेस की शरह में कमी आई है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 1.5% रही। लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह भी 1.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना सूरत हाल में बेहतरी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की शरह 1% रिकॉर्ड हुई। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 6% और अगज़ई में 5% और दीर में 4% रही। खैबर पख्तूनख्वा के 15 अजला में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0 रिकॉर्ड हुई है। सूबे बलूचिस्तान के मुतालिक अपडेट यह है कि सूबे बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 7.78% रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान में कोरोना के टेस्ट 33 में से सिर्फ 7 अजला में किए गए। बलूचिस्तान के 26 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट ही नहीं किया गया। और कोरोना वैक्सीनेशन से मुतल्लिक अहम अपडेट ये कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की दी गई खुराकों की तादाद 1 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर तकरीब में NCOC के इंचार्ज असद उमर और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए असद उमर ने कहा कि रोज़ाना 3 लाख से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पर जो इकदाम किए उसका मुस्बत नतीजा आया है। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। असद उमर ने मजीद कहा कि अब तक 70 लाख अफराद को वैक्सीन लगा चुके हैं। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 70 लाख से कुछ ज्यादा को। हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। खतरा टला नहीं है। जितनी तेजी से ये वैक्सीन लगती चली जाएगी उतनी ही हमें इस खतरे से हिफाजत मिलती चली जाएगी। जो खित्ता है उससे बेहतर जल्दी हमने ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करना है, हिफाजत करनी है, ताकि मईशत का पहिया आगे चले, लोगों की सेहत की हिफाजत हो, लोगों को रोजगार मिले। इस्लामाबाद में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मजीद सूरत हाल में बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर। इस वक्त मैं पॉलीक्लिनिक में मौजूद हूँ जहाँ पे लोगों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है और इस्लामाबाद में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 20,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है, जिसमें न सिर्फ वैक्सीनेशन मराकज़ में वैक्सीन का अमल जारी है बल्कि उसके अलावा मुख्तलिफ दफातर और इदारों में भी और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा सके। और इस्लामाबाद में इस वक्त अगर बात की जाए तो 4,50,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है, जिनमें सिंगल डोज और डबल डोज दोनों अफराद शामिल हैं। और अगर इस्लामाबाद की आबादी के लिहाज से इसको देखा जाए तो यह तकरीबन 37.5% आबादी जो वैक्सीन की आयल है वो बनती है जिनको वैक्सीनेशन की जा चुकी है। और इस वैक्सीनेशन के अमल को बढ़ाने के लिए जो है मुख्तलिफ इदारों में भी वैक्सीनेशन का अमल किया जा रहा है। जी, कुछ मौसम की बात हो जाए तो आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, ताहम कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 बजे गर्मी की शिद्दत का एहसास 47 डिग्री जैसा हो गया। शहर में 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। आज लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। सड़कों पर लू के थपेड़े पड़े हैं और हर कोई सारा ढूंढता नजर आ रहा है। मजीद बता रही हैं उम्मे फरवा।
लाहौर में इस वक्त शदीद किस्म की गर्मी है और दर्जा हरारत इस वक्त 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपने आप को इस गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए और इस हीट वेव से बचाने के लिए छतरी, इसके साथ साथ सन ग्लासेस और ख़ास तौर पे जो लोग बाइक के ऊपर हैं या साइकिल के ऊपर हैं तो वो सर पे कपड़ा लाजमी रखें ताकि वो उस धूप की तपिश से बच सकें। दर्जा हरारत चूँकि लाहौर का इस वक्त 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस वक्त फील जो आ रही है वो 47 डिग्री की आ रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, यानी आज ही दर्जा हरारत जो है 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, चरिंद परिंद जो हैं वो भी सायादार दरख्तों के नीचे जगह तलाश कर रहे हैं और वहीं पर नज़र आ रहे हैं। जी, गर्म और मरतूब मौसम ने कराची वालों को खूब सताया, लेकिन अब बहरे अरब पर मानसून हवाओं की अच्छी रफ्तार ने मौसम के रंग बदलना शुरू कर दिए हैं। इन दिनों कराची का मतला अब बादलों से ढका रहता है। मौसम की तफसीलात से आगाह करेंगे उनीबा ज़मीर शाह। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म और मरतूब मौसम सहने के बाद अब कराची वालों को मौसम के हवाले से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। सुबह सवेरे बहुत अच्छा मौसम हम देख रहे हैं। कुछ दिनों से कराची में बहुत अच्छे बादल नज़र आ रहे हैं। आज की बात करें तो इस वक्त मतलब मुकम्मल तौर पर अबरालूद है और बहुत अच्छी समंदरी हवाएं चल रही हैं। तकरीबन 36 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और अच्छी खबर यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अच्छा ही रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आइंदा आने वाले दिनों में 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है और ये जो बादल मौजूद है ना, ये सुबह सवेरे या रात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी बरसा सकते हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बहरे अरब पे मानसूनल जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार अच्छी चल रही है। यही वजह है कि कराची में बादल नज़र आ रहे हैं। बारिशों का बाकायदा आगाज़ कब होगा, इस हवाले से माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि पाकिस्तान में बारिशों का बाकायदा आगाज़ 1 जुलाई से हो जाएगा, क्योंकि मानसून के जो करंट्स हैं वो सबसे पहले साउथ ईस्ट से यानी थरपारकर के साइड पर दाखिल होते हैं, फिर वो नॉर्थ के साइड पर जाते हैं। कराची में भी इस बार अच्छी बारिशों का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ये भी कहते हैं कि इस बार नॉर्मल या अबव नॉर्मल बारिशें मानसून में वो देख रहे हैं, यानी अच्छी बारिशें इस बार हो सकती हैं। जी, कराची वाले बारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं, मौसम अच्छा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्वात में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने दरियाए स्वात का रुख कर लिया है, जहां शहरी यखबस्ता हवाओं और ठंडे पानी से खूब महसूस हो रहे हैं। महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है दरियाई स्वात के, जहां गर्मी की सताई हुई शहरी जिस्म को ठंडा रखने और यकबस्ता हवाओं का मजा लेने पहुंच गए हैं। ज्यादा रश दरिया के कम बहाव वाले हिस्से में रहता है, जहां शहरी ठंडे पानी में डुबकियां लेकर जिंदगी की लम्हात को हसीन बना रहे हैं। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम दरियाई स्वात में नहाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर नहाती भी है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। इस ठंडे पानी में नहाकर बहुत ठंडे हो जाते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ आते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है। दरिया स्वात के किनारे मुख्तलिफ मकामात पर स्विमिंग पूल्स में भी शहरियों का रश लगा रहता है। गर्मी की सताई हुई शहरी ठंडे पानी में नहाकर खूब महसूस होते हैं, जबकि कुछ शहरी दरिया किनारे यखबस्ता हवाओं का मजा भी लेते हैं। यहाँ पर जब जून जुलाई की महीना शुरू हो जाता है तो लोग दरिया पे आ जाते हैं नहाने के लिए, एंजॉय भी करते हैं, पानी भी बहुत ठंडा होता है। गर्मी बढ़ती ही दरिया स्वात के किनारे लोगों का रश बढ़ जाता है। शहरी कहते हैं कि दरिया स्वात के ठंडे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नैब रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। मरीम नवाज़ अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत से बरियत को चैलेंज और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की अपील भी दायर कर रखी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप मनाज़िर देख रहे हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ पहुंची हैं। और जैसा कि इससे पहले पेशियों पर भी हमने देखा है कि उनके साथ उनकी जो मुआवनीन है, पार्टी रहनुमा हैं, उनकी टीम भी मौजूद होती है। तो मरियम औरंगज़ेब भी हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, पार्टी के हमें दीगर रहनुमा भी नज़र आ रहे हैं। मीडिया जो यहाँ पर कवर करने आया है उसकी भी एक बड़ी तादाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर और जो रेफरेंसेस हैं, नैब रेफरेंसेस पनामा केसेस के सिलसिले में, उसके खिलाफ अपीलों को भी, और नैब ने जो
चैलेंज किया हुआ है कुछ रेफरेंसेस को, जिनमें से एक है फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें बरी कर दिया गया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। नैब ने चैलेंज कर रखा है, उसकी भी आज समाअत होनी है। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की अपील कर रखी है नैब ने, उस पर भी आज समाअत होनी है। मरियम नवाज बिलखुसूस अपने रेफरेंस से मुतल्लिक आई हैं, जिन रेफरेंसेस में उनको तलब किया गया है, सज़ा दी गई थी उनको एहतसाब अदालत की जानिब से, उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है उस फैसले को, जिसकी समाअत के लिए मरियम नवाज यहाँ पर आज पहुँची हैं। और जैसे जैसे इससे मुतल्लिक हमें अपडेट्स मिलेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे।